नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं बाढ़ विधानसभा क्षेत्र के चूना खाड़ी में। वार्ड नंबर 18 है ये। और यहाँ जो ये आप भीड़ देख रहे हैं, ये लल्लू मुखिया जी की जनसभा की भीड़ है, जनसंपर्क की भीड़ है। और हम आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि अचानक से जो है बाढ़ की बाजी जो है पलट गई है। लल्लू मुखिया जी ने अपने तमाम विरोधियों को धोबिया पाठ लगा दिया है, लिहाजा बाढ़ का चुनाव एक तरफा हो गया है। हमारे साथ लल्लू मुखिया जी हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं कि आखिर ये दाव पेच उन्होंने कैसे लगाया। रेड नेटवर्क में आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये बताएं कि कहा जा रहा है कि आपने अपने तमाम विरोधियों को धोबिया पाठ का जो दाव होता है वो लगा दिया है। देखिए, आज आप जिस तरह से सभी माँ बहन बुजुर्ग नौजवान सभी गार्जियन के आशीर्वाद को आप धोबिया पाठ समझते हैं या नेता कोई पाठ समझते हैं, वो समझते रहें, लेकिन हमारे साथ सभी मतदाता, सर्व समाज के लोग, सभी माँ बहन, सभी गार्जियन, सभी बुजुर्ग, सभी नौजवान एक साथ होकर मेरे साथ सभी लोग का इस बार बाढ़ विधानसभा से उनका बेटा लड़ रहा है, भाई लड़ रहा है, भतीजा लड़ रहा है। इसीलिए सभी लोग गोलबंद हैं। इसको आप जन सैलाब को आप धोबिया पाठ समझिए चाहे जो पाठ समझिए, लेकिन हमको तो आशीर्वाद है। आप जिस तरह से अपना चुनावी जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, आज का जनसंपर्क अभियान आपके लिए खास था, क्योंकि हमने देखा कि आप मस्जिदों में जाकर लोगों से कनेक्ट हो रहे थे। और जिस तरह से मुस्लिम समुदाय ने आकर के कैमरे पे सार्वजनिक तौर पे ये कहा कि हम लल्लू मुखिया जी के साथ हैं, हमने ऐसा होते कभी नहीं देखा। वो साइलेंट वोटर माने जाते हैं। क्या कहेंगे? जो आज़ादी के टाइम में जिस समय आज़ादी के लिए लड़ाई हुआ, उस समय का जो नारा है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई, आज उसी चीज़ को याद करते हुए हम सबों को सेवा करने का काम किए हैं और सेवा करते रहेंगे। इसलिए हमारा वो भी अंग है। हम सभी भाई बंधु के यहाँ घर के बेटा उनका भी हैं, भाई हैं, भतीजा हैं। सभी लोग से कास्ट पर मत जाइए, सर्व समाज से मेरा रिलेशन है और उसी रिलेशन के आधार पे हम सभी लोग से डोर टू डोर, चाहे मस्जिद हो, मंदिर हो, गिरजाघर हो, चाहे चर्च हो, सभी में जाकर सभी लोग से मिल रहे हैं। जिस तरह से मुखिया जिंदाबाद जिस तरह से चौतरफा आपको समर्थन मिल रहा है, इसीलिए मैंने धोबिया पाठ की बात कही थी। आपने अपने प्रतिद्वंदियों को चारों खाने चित कर दिया है। तमाम प्रतिद्वंदी जो हैं पीछे छूट गए हैं। नहीं लगता कि नतीजे से पहले विजय मिल गई है? देखिए, कहावत है कि 2-2 4 मिले, 20 रहे कल जोड़। 2-2 4 मिले, 64 खिले, 20 रहे कल जोड़। हृदय से हृदय मिले, हर से लाख करोड़। इसलिए आज सभी लोग मेरे साथ हैं, चाहे टाउन हो या देहात हो। सभी लोग का आशीर्वाद अपने बेटा के साथ, भाई के साथ, भतीजा के साथ है।
हम देख रहे हैं कि आपकी सभा में बड़ी संख्या में महिलाएं भी आ रही हैं। अभी भी यहाँ अच्छी खासी महिलाओं की तादाद है। महिलाओं का समर्थन मिलने का होता है कि घर की जो मालकिन हैं उनका समर्थन मिलना, लक्ष्मी का समर्थन मिलना। तो ये कैसे हुआ, ये चमत्कार कैसे किया आपने? इनका घर का बेटा है, भाई हैं, भतीजा हैं, सभी लोग से मेरा भिन्न भिन्न प्रकार का रिलेशन है। इसलिए सभी लोग अपने भाई, भतीजा, बेटा के आशीर्वाद देने के लिए सभी लोग घर से बाहर निकल कर दे रहे हैं। आज मालकिन जो कहते हैं, तो मालकिन है तो माता समान है। आज सभी माँ का, सभी बहन का, सभी भाई का, सभी बुजुर्ग गार्जियन का, सबों का बेटा लड़ रहा है, भाई लड़ रहा है, भतीजा लड़ रहा है। और इस बाढ़ के धरती पर जन्म लेकर इन्हीं लोग के यहाँ हम पलाए पोसाए भी हैं। और सुबह आ जाना और 9 बजे रात के घर जाना, बाकी टाइम पूरे शहर में ही किन्हीं के यहाँ रहना, किन्हीं के यहाँ खाना, यही मेरा दिनचर्या था। आज भी वही चीज़ है, वही रिलेशन है कि सभी लोग के यहाँ आना जाना। तो आज तो उनका बेटा लड़ रहा है, भाई लड़ रहा है, भतीजा लड़ रहा है, तो सब लोग को तो बाहर आना पड़ेगा, सब लोग को मदद में लगना पड़ेगा। क्योंकि बेटा उनका लड़ रहा है, भाई उनका लड़ रहा है, भतीजा उनका लड़ रहा है। क्या बोल रहे हैं? बढ़िया आदमी है, इसीलिए हम सब मिल के भाई समझ सब हम चुनलियन मुखिया जी के। हाँ, ये बताएं कि हम देख रहे हैं कि आप अपनी तमाम सभाओं में बाढ़ को जिला बनाने का मुद्दा उठा रहे हैं। बाढ़ को जिला बनाया भी गया था 1 या 2 दिन के लिए, लेकिन क्या आप ये मुद्दा प्रमुखता से इसलिए उठा रहे हैं कि बाढ़ को जिला के नाम पे सिर्फ यहाँ के राजनेताओं ने ठगने का काम किया अब तक? पूरा बाढ़ तो जिला है नहीं, अनुमंडल है। लेकिन उन नेताओं ने अपना बाढ़ जिला अध्यक्ष को नियुक्ति कर दिया है। जब जिला है ये नहीं है, यहाँ समरनालय है ये नहीं है, यहाँ डीएमएस भी बैठबे नहीं करते हैं। जिला के नाम पर जो आवंटन आता है ऊपर से विकास डेवलपमेंट के लिए, वो आवंटन यहाँ नहीं, पटना आता है। तो फिर यहाँ जिला अध्यक्ष कैसे बना दिए? उन लोग पगला तो नहीं गए हैं? बड़ा बड़ा माथा वाला आदमी है, तो उनको अपना पार्टी के लोभाने के लिए, किसी को प्रलोभन देने के लिए यहाँ का जिला अध्यक्ष बना दिए, ताकि यहाँ पर समाज में लोग अलग अलग बिखराव रहे। लेकिन यहाँ कोई बिखराव नहीं है। सभी लोग का जिला अध्यक्ष भी समझ चुके हैं कि हमको भी भाई को साथ देना है। हम लोग को बेइज्जत किया गया है कि बाढ़ जिला नहीं है और बाढ़ जिला अध्यक्ष बना दिया गया है। और हम जब बनेंगे तब बाढ़ जिला के लिए जो चीज़ भी करना पड़ेगा, चाहे विधानसभा में हंगामा करना पड़े, घेराव करना पड़े, धरना प्रदर्शन करना पड़े या आंदोलन करना पड़े, उस सभी चीज़ के लिए यहाँ का बेटा, भाई, भतीजा जो इनका नेतृत्व करने जा रहा है, सभी चीज़ से तैयार होकर जा रहा है। और बाढ़ को जिला चाहे यहाँ से बने या हाई कोर्ट से बने या सुप्रीम कोर्ट से बने, उतना भर सभी माँ, बहन, भाई, बंधु के आशीर्वाद से उनका बेटा के पास है कि कहीं से भी जिला को जजमेंट लाकर बाढ़ में रखेंगे। जिस तरह से लल्लू मुखिया जी को अपार जन समर्थन मिल रहा है, जाति धर्म से ऊपर उठ कर के लोग आपके साथ जुड़े मदद कर रहे हैं, अपार जन समूह उमड़ रहा है, फिर भी लल्लू मुखिया जी अपने तरफ से मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। आखिर क्या वजह है? जब पूरी जनता आपके साथ है, फिर भी आप दिन रात एड़ी चोटी एक किए हुए हैं। आपकी लड़ाई किससे है फिर? देखिए, सबसे पहला नंबर कि आपको सैलरी मिलता है,
आपको सैलरी मिलता है। अगर आपको सैलरी उसके डबल कर देगा तो आप घर में बैठ जाइएगा, नहीं ना बैठिएगा। तो आज जिस तरह से हमें जन समर्थन मिल रहा है और सभी को जमानत जब्त होगा, और कितना हूँ जब बाढ़ के धरती से मेरा लगाव है, तो इसी तरह आप हर सभा में मेरे साथ आप गए होंगे, करीब करीब में होंगे। सभी जगह इसी तरह से जन सैलाब जहाँ जाते हैं बस लोग उमड़ पड़ते हैं। तो सबों का मान सम्मान को ऊंचा करेंगे ताकि बाढ़ के धरती का बेटा विधायक इनका बन के जा रहा है। और आप जब यहाँ से इनका बेटा जीत कर जाएगा तब यहाँ का विकास देखिएगा, आइएगा कभी। अभी तो देख रहे हैं कि हमारे यहाँ बहुत से 1-2 माँ बहने का गोद भी सूना हो गया बारिश के पानी से, कि उसमें डूबकर 10 महीना 12 महीना के बच्चा खेलते खेलते गिर गया, डूबकर मर गया। ऐसा जीवन में कभी बाढ़ में नहीं होने देंगे। वोटिंग में अब महज 5 दिन रह गए हैं। 5 दिन के बाद यही जनता जो है फैसला सुनाएगी। आप पूरे बाढ़ की जनता से, बाढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो बाढ़ के जनता के लिए उनका बेटा, उनका भाई, उनका भतीजा लड़ रहा है। जीत के जाने के बाद यहाँ का चौतरफा विकास करेंगे और बाढ़ को जिला बनाएंगे और शिक्षा, चिकित्सा, नारी सशक्तिकरण, इन सभी चीज में सुधार ला देंगे। और जात पात, धर्म, मजहब, पार्टी, सभी चीज से ऊपर उठकर इनका बेटा सदैव सेवा किया है, इनका भाई सेवा किया है, इनका भतीजा सेवा किया है। जात पात का राजनीति में विश्वास नहीं करते हैं, जमात का राजनीति करते हैं और सर्व समाज का राजनीति करते हैं। इसलिए सभी लोग को इस भरोसे पे सब दिन खड़ा उतरे हैं और सब दिन खड़ा उतरेंगे, ताकि यहाँ का खून है, इनका ब्लड है। रेड नेटवर्क से बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे लल्लू मुखिया जी, जिनका कहना था कि जनता ही हमारी भगवान है, क्योंकि हम जाति मजहब की राजनीति नहीं, हम जमात की राजनीति करते हैं। इसीलिए जनता को, यानी कि बाढ़ की जनता को कभी हम शिकायत का मौका नहीं देंगे जीतने के बाद। यही भरोसा लल्लू मुखिया जी दिए हैं। योगेश चक्रवर्ती, रेड नेटवर्क, बाढ़।